बच्चों, दिस इज़ कल्पना। वेलकम टू माई क्लास। आज मैं फिर से सेकंड से लेकर 5th तक का हिंदी लेने जा रही हूँ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी तक हमारा, और मैं उन बच्चों को भी कुछ बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि अब मैंने आगे तक जो करवा दिया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिछले जितने भी क्लासेस हैं हम लोगों ने अभी तक शब्द बनाना, वाक्य बनाना और ये कुछ मात्राएं हम लोगों ने सीख लिया है। और मात्राओं के उच्चारण में जो ध्वनि का जो परिवर्तन होता है या ना उच्चारण करने का जो तरीका होता है, किस तरीके से उन उच्चारण के तरीके में बदलाव होते रहते हैं, वो तरीका मैंने बताया था। थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास का रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने पिछली बार बच्चों किस किस को याद है कि मैंने कौन कौन सी मात्राएं करवा दी थी। आज का हमारा टॉपिक है मात्राएं। हमारी ये सारी मात्राएं हैं। जब तक हम मात्राओं को शब्दों के ऊपर किस तरीके से लगा के उच्चारण करना हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम प्रॉपर मात्राओं के अकॉर्डिंग शब्द बनाना, वाक्य बनाना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें हिंदी को पढ़ना सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्लीज़ बच्चों, जब भी आप मात्राएं करो तो अच्छे से उसका उच्चारण करना, बार बार प्रैक्टिस करना जब तक आपको अच्छे से ना आ जाए, ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने आ की मात्रा कर ली थी, ठीक है। उसके बाद ई की मात्रा कर ली थी, फिर ई की मात्रा की थी, उ की मात्रा की थी और ऊ की मात्रा की थी, ठीक है। तो एक बार हम इसको पढ़ के रिवाइज करेंगे कि छोटी की मात्रा में और बड़ी की मात्रा जब उच्चारण करते हैं इनमें क्या अंतर है बच्चों, ठीक है। जैसे जो छोटी की मात्रा है वो हमेशा आगे से लगती है बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने दा में आगे की तरफ छोटी की मात्रा लगाई है, लेकिन जब मैंने बड़ी की मात्रा लगाई है तो मैंने पीछे की तरफ से इस मात्रा को लगाया है, ठीक है बच्चों। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जब भी हमारी छोटी की मात्रा लगेगी आगे से लगेगी और जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो पीछे से लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। उच्चारण करने के टाइम मैंने दोनों ही शब्दों में अक्षर वही लिए, बस मैंने क्या इसमें बदला है, मात्राओं को बदला है। सिर्फ मात्राओं के बदलने से इनका उच्चारण किस तरीके से अलग हो जाता है, एक बार हम उसको पढ़ के रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। मेरे पीछे पीछे ट्राई करना बोलने के लिए बच्चों, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम अच्छे से उस चीज़ को सीखते हैं। जैसे ये हो गया द में ई, क्योंकि ये ई की मात्रा है तो हम कोई भी अक्षर बोलेंगे उसके साथ उस मात्रा के जो ध्वनि है उसको साथ में बोलेंगे। द में ई, दी, न, दिन, और द में ई न यानी कि दीन। अब हम इसको क्या बोला हमने, दिन, दीन, दिन, दीन। वैसे ही ये जब छोटी की मात्रा होगी, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि उसको थोड़ा सा धीरे बोलना, और जो बड़ी ई की मात्रा होगी उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जोर की बोलेंगे। मैं अब इन जितने भी शब्द हैं इनको मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी, और जो ये वाले जो शब्द हैं अक्षर से मैं बस मात्राएं अलग है, इसीलिए इसको धीरे और उसको थोड़ा सा जोर की बोलेंगे। तो मात्राओं में क्या बोलने में अंतर है हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे दी न, दिन, दी न, दीन, दिन, दीन बोलने में अंतर है, ठीक है। मिल, मील, पिला, पीला, बिन, बीन, खिल, खील। वैसे ही ऊ की मात्रा, जिसमें छोटी ऊ की मात्रा को थोड़ा सा धीरे बोलेंगे और बड़ी ऊ की मात्रा को थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये ऊ की मात्रा होती है वो हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। छोटी ऊ की मात्रा को इस तरीके से घुमा के लगाते हैं और बड़ी ऊ की मात्रा को इस तरीके से घुमाते नहीं है, उसको सीधा लाइन खींच के खत्म करते हैं, ठीक है। अब इसको धीरे बोलेंगे तो उसको जोर की बोलेंगे। कुल, कूल, चुन, चून, सुख, सूख, झुला, झूला, फुल, फूल, भुला, भूला, ठीक है बच्चों।
बोलने में कितना अंतर है ना। आज हम प्रीवियस क्लास में हम लोग बड़ी की, छोटी की, ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा हम सीख चुके थे, ठीक है। तो बच्चे देखिए, हम लोगों ने अभी तक कौन सी मात्राएं कर ली? आ की मात्रा कर ली, ई की, बड़ी ई की, ऊ की, ऊ की। अब हम ये कंप्लीट कर चुके हैं और इसको शब्दों में रख कर, मतलब ऐड कर कर किस तरीके से उसको बोलना है वो भी हम सीख चुके हैं। अब हम इन 3 मात्राओं को सीखेंगे, ठीक है बच्चों। आज का विषय हमारी मात्राएं हैं, तो आज हम 3 मात्राओं को सीखेंगे। कौन कौन सी मात्रा बच्चों? री की मात्रा, ठीक है, जो ऊ की मात्रा की तरह ही नीचे लगती है, लेकिन ऊ की जो ये मात्रा है वैसे घुमा के लगाते हैं हम, ठीक है। लेकिन जो री की मात्रा होगी वो हम नीचे से इस तरीके से लगाएंगे, हल्का सा, ठीक है बच्चों। और जो ए की मात्रा है, हमने इसमें कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं है, इसलिए हमने एक ही मात्रा लगाई है। लेकिन जो हमारा दूसरा ए है उसमें 2 मात्राएं लगाई है, इसीलिए 2 मात्राएं लगाई है। एक तो हमारा इसका ऑलरेडी आया है और एक हमने अपनी तरफ से लगाया, तो ए में सिर्फ 1 मात्रा लगेगी और ए में 2 मात्राएं लगाएगी, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से मात्राओं को किस तरीके से उच्चारण करना है। 12 खड़ी को हम पहले मात्राओं को करवाने से पहले सिखाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चार्ट बना लीजिए ताकि आप एक एक अक्षर को, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, क ख ग कुछ अक्षर मैंने रखे थे, उसको कैसे उच्चारण करना मात्राओं के साथ वो बताया था। उसी प्रकार मैं एक और बात थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी। जैसे ये ज है, इसको ज बोलेंगे, इसको जा बोलेंगे, इसको जी बोलेंगे, इसको जी बोलेंगे, इसको जू बोलेंगे, इसको जू बोलेंगे। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये री की मात्रा है, तो जब भी हम अक्षर के साथ मात्राओं को बोलेंगे तो हल्का सा एक अक्षर का भी आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है, यानी ध्वनि सुनाई देगी, और हल्का सा मात्राओं का भी ध्वनि आपको सुनाई देगा। जैसे मैंने जा में री लगाया, ठीक है। इस मात्रा को एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि जब हम उच्चारण करते हैं तो री बोलने में आएगा या फिर इस मात्रा को र बोलने में आएगा, वो आपके शब्दों के अकॉर्डिंग है, ठीक है बच्चों। जैसे जा में री ज्री, जा में ए जे, जा में ए जय, ठीक है। अभी क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये 3 मात्राएं करवा रही हूं, इसीलिए मैं इन तीनों में ही कुछ शब्दों अक्षरों को रख के आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से उसका उच्चारण करेंगे। लेकिन बच्चों आप लोग प्लीज़ ट्राई करना कि का से लेके ज्ञा तक आप पूरा ऐसे फ्लैश कार्ड बनाइए और एक एक अक्षर को हर एक मात्राओं के ऊपर रखकर उसको उच्चारण करिए। आप बार बार उसको उच्चारण करेंगे तो 12 खड़ी के अकॉर्डिंग एक एक अक्षर में मात्राएं जब लग जाती हैं उसको हम उच्चारण करते हैं, किस तरीके से उनकी ध्वनि की परिवर्तन होता है और साउंड बदलता रहता है, यानी वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हमने अभी ज को रख के देखा, अब हम च को रख के देखेंगे। श्री, चे, चै, ठीक है। घा में री, घ्री, घा में ए, घै, घा में ए, घै, ठीक है। मैं आपको कहाँ से लेके पूरे ज्ञा तक के पूरे शब्दों को इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है उच्चारण करने में तो प्लीज़ आप जो टीचर्स के ग्रुप हैं उसमें आप कुछ भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से एक बार रिवाइज कराने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है बच्चों। अब हमारे जो ये 3 मात्राएँ हैं उनको हम कैसे उच्चारण करेंगे, कुछ अक्षरों के साथ शब्द बना के देखते हैं, ठीक है बच्चों। पहले हम देखेंगे री की मात्रा। इसे किस तरीके से लगाते हैं शब्दों में। जैसे मैंने एक अक्षर ले लिया, ये क ले लिया, ठीक है बच्चों। क के नीचे मैंने यहाँ पे हल्का सा एक राउंड करके घुमा दिया, तो ये क, और मैंने आपको बोला था कि री का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो क में ये री का साउंड आ गया, का में री, क्री, ठीक है। तो इसके कुछ शब्द मैं बना के दिखाती हूँ आपको
उसको उच्चारण करना है आपको। मैं दोनों ही अक्षर में कोई भी अक्षर नहीं बदल रही हूँ, बस आपको बिना मात्राओं को कैसे उच्चारण करना और जब वो मात्रा लग जाती है तो उसको कैसे, उसका बिल्कुल ही बोलने का तरीका और ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये हमारे री की मात्रा के कुछ शब्द है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम इसको धीरे बोलेंगे। ठीक है, वृक्ष, बक्ष, पक्ष। ठीक है, लेकिन जब इसमें मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा वृक्ष, ब में ई, री, वृक्ष, वृक्ष। मग, अब री लगा देंगे तो मृग, मृग मतलब होता है बेटा हिरन। वैसे जो ये ई की मात्रा, री की मात्रा होती है ना, ये आपको हिंदी में बहुत ही कम दिखेंगे, लेकिन जब हम संस्कृत, एक भाषा और है संस्कृत, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ये री की मात्राओं को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मृग का मतलब मृग संस्कृत में हिरण को कहते हैं। ठीक है बच्चों, निप, नप हो गया निप। निप का मतलब क्या है बच्चों? घी। घी देखा होगा, सब घी खाना में खाते हैं, तो निप का मतलब होता है घी। कपा, कृपा, तर्ण, तृण। ठीक है बच्चों, ये हमारे री के कुछ शब्द हैं। अब हम उसके बाद एक ही मात्रा के कुछ शब्द सीखेंगे। ये है बच्चों एक ही मात्रा के शब्द। ठीक है, अब एक ही मात्रा में मैंने किस तरीके से बिना मात्रा के और किस तरीके से जब उसमें मात्राएं लग जाती है तो उनमें क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें मैंने सेम शब्दों को, एक जैसे शब्द हैं, लेकिन ये बिना मात्राओं के शब्द को जब हम बोलते हैं तो वो सुनने में कैसा लगता है, और जब उनमें एक ही मात्रा लग जाती है तो वो सुनने में कैसा सुनाई देता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यानी कि साउंड उच्चारण, ध्वनि उच्चारण कैसा होता है। जैसे ये त, ल, तल, लेकिन ता में जब एक ही मात्रा लगा देंगे, ता में ए, ते, ते, ल, तेल। श, र, शर, अब एक ही मात्रा, श में ए, शे, र, शेर। ज, ब, जब, जा में ए, जे, ब, जेब। स, ब, सब, सा में ए, से, ब, सेब। द, श, दश, दा में ए, दे, श, देश। ठीक है बच्चों, हमने अक्षर नहीं बदला, हमने सिर्फ मात्राओं को इसमें जोड़ा है। जब हमने एक मात्रा जोड़ लिया तो ये अक्षर हमने कुछ और बोला और ये बोलने में बिल्कुल अलग हो गए। जैसे ये तल, ये तेल, तल, तेल, दोनों में ही कितना अंतर है, सिर्फ एक मात्रा की वजह से। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ एक और चीज़ ये भी है कि जब आप लोग कुछ भी चीज़ सीखते हैं उसको अलग अलग तरीके से कोशिश करना, प्रैक्टिस करने के लिए, जब तक आपको अच्छे से वो चीज़ें ना आ जाए। ठीक है, अब हमने ये कुछ शब्द लिए हैं, अब हम खुद से कुछ शब्दों को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम शब्दों को कैसे बनाएंगे, ये वर्क है, आप प्लीज़ ट्राई करना इसको करने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कुछ शब्द ले लिए, ब ले लिया, बा में मैंने एक ही मात्रा लगा दी। ठीक है, बे, रा में ए, रे, सा में ए, से, खा में ए, खे। ठीक है, अब इन सभी शब्दों में हमें क्या जोड़ना है, हमें ल जोड़ के दिखना है कि जब बेब के साथ ल जुड़ जाएगा तो उसको, उस शब्द को हम किस तरीके से बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ये क्या है हमारा, बा में ए, बे, बे, ल, क्या बन गया यहाँ पे, बेल। उसी प्रकार मैं, ये कुछ खाली स्थान है बच्चों, ये आप खुद फील करेंगे। ठीक है बच्चों, रा में ए, रे, ल, रेल, सा में ए,
सेल, सेल। ख में ए, खेल, खेल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कुछ शब्दों को बनाएंगे। अब इसके बदले में यहाँ पे ये तो ला था तो हमने बेल लिखा था, अब अगर मैं यहाँ पे र लिख दूँ तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे बच्चों? बे। अब डायरेक्ट बोलना सीखो, ठीक है। मैंने आपको उसी टाइम बोला था, शुरुआत में हम जब कोई चीज़ सीखते हैं, क्योंकि ये सेकंड से लेके 5th तक की क्लास है, ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को थोड़ा थोड़ा तो मात्राओं का ज्ञान होगा। हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों? हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। तो हम डायरेक्ट बोलने की कोशिश करेंगे, ब में ए, इस तरीके से नहीं, अब डायरेक्ट कोशिश करना बे बोलने की। बे र, क्या बन गया बच्चों? बेर। रे, रे के बदले हम कुछ और शब्द ले लेते हैं। टेर, टेर। सेर, सेर। खेर, खेर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ अलग अलग शब्दों को, या चाहो तो आप यहाँ पे कुछ शब्दों को बदलकर अक्षरों को बदलकर यहाँ पे एक नया शब्द बनाकर उसका उच्चारण कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हमने ए की मात्रा सीख ली, अब हम कौन सी मात्रा सीखेंगे बच्चों? ए की मात्रा का कुछ मैं आपको 2-3 अक्षरों के शब्द भी करवा दूं, लेकिन आपको पहले मैं ए की मात्रा करवा देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि सारे जो स्वर हैं, सभी स्वरों के 2-2 जोड़ियाँ हैं और जोड़ियों के अकॉर्डिंग उनकी मात्राएं हैं। बस मात्रा देखने में एक जैसी है, बस थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। किस तरीके से वो अंतर होता है बोलने में और लिखने में, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने पिछली क्लास में मैंने दोनों की, ये ए की मात्रा है और ये ए की मात्रा है। ठीक है बच्चों, दोनों ही लाइन में मैंने सेम अक्षरों को रखा है और मतलब दोनों सेम शब्द बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, बस मैं इसमें मात्राएं अलग अलग लगाऊंगी और मात्राएं अलग अलग लगने की वजह से उसका उच्चारण कितना अलग हो जाता है मैं आपको अभी वो बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने इस वाली लाइन में ए की मात्रा लगाई, ठीक है, म में ए, मेला, मेला। लेकिन जब मैंने ये 2 मात्राएं, जो ए की मात्रा है उसमें 2 बार मात्राएं लगती है, तो ये हो जाता है ए, यानी म में ए, मैला। ठीक है बच्चों, मेला, मैला। अब ब में मैं ए की मात्रा लगाऊंगी, बेल, बेल, और इसमें 2 मात्राएं लगाऊंगी, यानी कि ए की मात्रा में 2 मात्राएं होती है, तो ए की मात्रा लगाऊंगी, बैल, बेल, बैल। सेर, सेर, सैर, सैर। चेन, चेन, चैन, चैन। फेल, फेल, फैल, फैल। सेर, सेर, सैर, सैर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने आप लोगों ने इसमें मैंने आपने जैसे कि देखा, मैंने कोई भी शब्द यानी कि शब्दों में अक्षरों को नहीं बदला, मैंने सिर्फ इनकी मात्राओं को बदला है। ठीक है, इसमें मैंने छोटे ए की मात्रा लगाई तो उसमें बड़े ए की, ए। ठीक है, तो इसी तरीके से हल्का सा जब भी हम मात्राओं को लगाते हैं अक्षरों के साथ, हल्का सा जो ध्वनि है वो अक्षर का भी आएगा और हल्का सा जो ध्वनि है वो मात्रा का भी आएगा। ठीक है, उन दोनों के मेल से एक शब्द तैयार और अक्षर मात्राओं के अकॉर्डिंग तैयार होगा। एक बार और पढ़ेंगे बच्चों इसको हम। मेला, मैला, बेल, बैल, शेर, सैर, चेन, चैन, फेल, फैल, शेर, सैर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ए की और ए की जो मात्राएं हैं
उसको किस तरीके से उच्चारण करते हैं, और लगाने का जो तरीका है मैंने बताया था पिछली बार भी कि जो लास्ट में जो डंडा होता है उसी के साथ हम मात्राओं को लगाएंगे। हमेशा मात्राओं को लगाने का सही तरीका भी आपको सीखना है कि जो लाइन है उस लाइन के साथ टच होके जाके ही ये हमारा मात्राएं लगती हैं। ठीक है बच्चों, अब किस तरीके से हम इससे कुछ और शब्द बना सकते हैं हम वो सीखेंगे। जैसे मैंने था में ए की मात्रा और ला में आ का डंडा, तो क्या बना? थैला, थैला, थैला। मैना, मैना। क्योंकि मैंने इस न को भी जोड़ के इसलिए बोला है कि मैंने आपको बताया था जब हमारे अक्षरों में जब कोई भी मात्रा नहीं होती है तो हम उसको थोड़ा धीरे बोलेंगे, लेकिन जब हमारे आ की डंडा लग जाता है तो हम उस अक्षर को थोड़ा सा जोर के बोलेंगे। ठीक है, मैं ना, मैं ना। अब इसको हम बोलेंगे मैं दा न। इस ना को मैंने बिल्कुल धीरे बोला क्योंकि इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं है। मैं दा न, मैदान। सैनिक, सैनिक। दैनिक, दैनिक। ये हमारे कुछ शब्द हो गए जो ए की मात्रा के हैं। ठीक है बच्चों, हमारा मैंने अभी पिछले क्लास में आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा सिखा दी, इसलिए मैंने आपको ये बीच बीच में ई की मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है, ऐसी मात्राओं को आपको दिया है। तो आप प्लीज़ बच्चों इन मात्राओं की प्रैक्टिस करना, और जितना हो सके जब भी आप कोई शब्दों को लिखते हैं तो उसका उच्चारण कर कर पढ़ के लिखना, क्योंकि प्रैक्टिस हमें हमेशा इम्प्रूव करती है। ठीक है बच्चों, टिल देन तब तक आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और प्लीज़ ये सब वर्क आप करके जो टीचर्स के ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।